कश्मीरी पंडितों ने विरोध प्रदर्शन किया है। राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। कश्मीरी पंडितों ने विरोध जताया है। इस प्रदर्शन के दौरान इंसाफ की मांग उठाई जा रही है। ये शॉट ले रहे हैं क्या? बच्चे की जान गई है और किसी का पति मरा, किसी का बेटा मरा। अब हमें फोर्स नहीं कर सकते यहाँ से हटने के लिए, जो कि हम जानते हैं। राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। बड़गाम में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़गाम में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। हत्या के खिलाफ लोगों ने विरोध जताया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बड़गाम में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। और उसके बाद किस तरह के हालात बने हैं ये भी देखा जाएगा। सीपीसी जो है सड़कों पर उतर आए और आज वापस वापस चलो बरक्सर गाइड मसला तो जम्मू कश्मीर के बड़गाम की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, जहां लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। सड़क पर लोग उतर आए और टारगेट किलिंग का विरोध हो रहा है। राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ ये लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे थे। इसके बाद हालात जब अनियंत्रित होते नजर आए, जब बेकाबू होते नजर आए, तो फिर ये देखिए तस्वीरें, सुरक्षा बलों ने हालात पर नियंत्रण पाने की कोशिश भी की। और आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़गाम में लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। राहुल भट्ट की हत्या के बाद प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद ये देखिए पुलिस ने किस तरह से हालात नियंत्रण में लिए। खालिद हुसैन ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद, लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या तस्वीरें विस्तार से बताइए। कोशिश करेंगे खालिद से फिर से बात करने की, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। ये देखिए पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। सड़क पर जो लोग हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, और दूसरी तरफ पुलिस है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। जब लोग नहीं रुकते तब बल प्रयोग भी पुलिस की तरफ से किया गया। तो हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है, लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश में पुलिस है। और दूसरी तरफ राहुल भट्ट की हत्या जब से हुई है तब से ही एक तरह का गुस्सा और आक्रोश लोगों के अंदर देखा जा रहा है कि आखिर ये टारगेट किलिंग की घटनाएं कब तक क्यों ही चलती रहेंगी।
उनके पिता ने भी ये सवाल किया कि क्या ये किसी तरह की साजिश थी, क्योंकि उनको इस बात को लेकर संशय है कि कैसे दफ्तर के अंदर आतंकवादी घुस गए, हत्या कर दी, वापस भी लौट गए। उनका कहना है कि 100 गज की दूरी पर थाना है, बावजूद इसके घटना कैसे घट गई। पुलिस के आला अधिकारी हो, प्रशासन के आला अधिकारी हो, किसी ने कोई इत्तला नहीं दी, परिवार से कोई बात नहीं की, इसलिए उन्हें साजिश की आशंका इसमें नजर आ रही है। और इन सबके बीच ये देखिए प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश करती हुई पुलिस की दबान, और इसके बाद लाठी का सहारा भी लिया जा रहा है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। मूल प्रश्न यही है कि कश्मीरी पंडितों के कातिलों का हिसाब कब होगा, आखिर कब तक ये टारगेट किलिंग की घटनाएं सामने आती रहेंगी, लोगों की जान जाती रहेगी। खालिद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद, जरा विस्तार से बताइए, इस वक्त सड़कों पर हंगामा हो रहा है। बिल्कुल, मैं आपको राम बता दूं, बहुत ही हिंसक प्रदर्शन यहाँ पर हुआ। जैसे ही कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग, जो आप मेरे पीछे अगर देख सकते हैं, ये लोग एयरपोर्ट रोड को ब्लॉक करने की कोशिश में शेखपुरा से उन्होंने मार्च शुरू किया था यहाँ की तरफ, नीचे की तरफ, लेकिन बीच में ही यहाँ पर सुरक्षा बल, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उन्होंने को रोक दिया है, और यहाँ टीयर गैस शेलिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है इन पर, और इनको जो है यहाँ से खदेड़ दिया गया है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जो है आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे गए हैं। जो मेरी कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनसे बात हुई, उनका कहना है कि हमारी जो मांगे हैं वो जब तक पूरी नहीं होंगे, हम प्रदर्शन इसी तरह से करते रहेंगे। और ये प्रदर्शन हमने पिछले 30 सालों में, 30 दहाई में, जब से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ है, पहली बार देखा है जब वो रोड्स पर आए हैं। कल शाम से ही मैं इसको कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप पीछे देखिए, ये युवा पीढ़ी है कश्मीरी पंडित समुदाय की, जो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना के तहत, वो सड़कों पर उतर आए हैं कल से। और उनका कहना है कि एक तो राहुल भट्ट को जिस तरह से मारा गया, उसका सीबीआई प्रोब होना चाहिए, क्योंकि तहसील ऑफिस में गोली चलाना, यानी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में मिलिटेंट घुसते हैं और फिर उनको जो है वहां फायर करते हैं, इसका सीबीआई प्रोब होना चाहिए। वहीं साथ ही साथ उनकी दूसरी मांग जो है वो ये है कि उसकी जो बेवा है, पत्नी है, उसको सरकारी नौकरी लेकिन जम्मू में दी जानी चाहिए, और उसकी जो बेटी है 6 साल की, उसकी पढ़ाई का सारा खर्चा जो है केंद्र सरकार उठाए। इसके अलावा जो इनकी मांगे हैं वो ये है कि जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनके, वो कम से कम जो है उनको, क्या मैं आपको बताऊं, उनको कहा जाता है कि वो उनको यहाँ से वो आप देखिए कैसे यहाँ पे इनको भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए कैसे ये जो यहाँ पर देखिए पुलिस इनके पीछे भाग रही है, इनको खदेड़ा जा रहा है यहाँ से। इससे पहले टीयर गैस शेलिंग हुई है, इन पर लाठीचार्ज हुआ है। ये कश्मीरी पंडित के वो समुदाय के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने देखिए एक को यहाँ पर पकड़ भी लिया है, कईयों को यहाँ पे जो है डिटेन भी किया गया है। लेकिन कोशिश ये है कि जो कश्मीर में हालात हैं वो सामान्य रहे। और वही आईजीपी कश्मीर का ये कहना है कि हो सकता है कि इन पर भी कहीं से कुछ हमला हो सकता है, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स पर इनको जो है आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हालांकि इनका कहना है कि ये एयरपोर्ट रोड को बंद करना चाहते थे, उसको जो है जाम करना चाहते थे। वहीं ये कहते हैं कि जो 4000 से ज्यादा यहाँ पर कश्मीरी समुदाय के लोग नौकरी कर रहे हैं, उनसे एक बॉन्ड साइन करवाया गया है कि हम नौकरी आपको तब देंगे जब आप ये लिख के देंगे कि केवल कश्मीर में ही वो पोस्टेड रह सकते हैं। उस बॉन्ड को रिवोक किया जाना चाहिए और वहीं इनकी जो है ट्रांसफर यहाँ से कर देनी चाहिए। और क्योंकि इंडिविजुअली हर व्यक्ति को सुरक्षा देना जो है काफी मुश्किल है जम्मू कश्मीर पुलिस या अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं की जाती है तो ये मास रिजिग्नेशन देंगे। आज ये मैं आपको बोलूं, ये आक्रोश जो है सड़कों पर उतर आया है और हिंसक प्रदर्शन जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं। मैं आपको बोलूं, लगातार यहाँ पर देखिए अभी सुरक्षा बल की गाड़ियां है वो जा रही है, जो लोग उधर हैं उनको वापस शेखपुरा की ओर ले जाया जा रहा है। कल रात 11 बजे से ही मैं आपको बता दूं इस इलाके में पूरा तनाव रहा। आज सुबह मध्य रात्रि से ही पूरे इलाके को जो है
हालांकि सील कर दिया गया था, कंटीजेंट वायर्स लगा दिए गए थे ताकि कोई मूवमेंट न रहे। स्कूलों को इस इलाके में छुट्टी कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो ये लोग जो शेखपुरा माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप में रहते हैं वो लोग निकले और उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किया। एयरपोर्ट रोड को जाम करने की कोशिश में वो निकले थे, लेकिन बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। खालिद, मैं लौट के आता हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर यह है, राहुल भट्ट की हत्या पर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया और लिखा कि मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया है। उन्होंने लिखा कि मैं बड़गाम जाना चाहती थी, यानी जहां घटना घटी है वहां मैं जाना चाहती थी, लेकिन मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया है। यह महबूबा मुफ्ती ट्वीट कर रही हैं। खालिद, हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, अपडेट हमें दे रहे हैं। एक तो जरा खालिद ये बताइए कि तादाद लगभग कितनी होगी जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी, एक अंदाजा, और दूसरा महबूबा मुफ्ती करें। कुछ और ताज़ा तस्वीरें थी जो इस वक्त आप देख रहे थे। खालिद हमारे साथ हैं। खालिद, तादाद लगभग कितनी होगी और महबूबा मुफ्ती जाना चाहती हैं, इसमें भी सियासी इस्तेमाल करना चाहती हैं घटना का महबूबा? देखिए, बिल्कुल शुरू से ही महबूबा मुफ्ती ने जब भी ऐसे सेंसिटिव इश्यूज हुए हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हैंडल करना थोड़ा मुश्किल रहते हैं, तो उस पर महबूबा मुफ्ती ऐसे ही जो है कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स करती है। और उसको हालांकि नजरबंद तो जरूर कर लिया गया है, क्योंकि वो यहाँ बडगाम अगर आती तो यहाँ पर कल से ही हमने देखा कि ये जो कश्मीरी पंडित लोग हैं ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति यहाँ पर आए और इसको पॉलिटिसाइज करे, क्योंकि ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अगर वो यहाँ पर आती तो हो सकता है हालात और बिगड़ जाते और लॉ एंड ऑर्डर की और प्रॉब्लम होती। और दूसरी बात यह है कि अगर हम तादाद की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें शेखपुरा की अगर हम बात करें तो करीबन 400-500 जो है ये लोग हैं पंडित समुदाय के, जो कल से ही राहुल भट्ट की हत्या के बाद से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं और रात 11:30 बजे तक यहाँ पर ये बैठे हुए थे। और ड्यूक कॉम भी यहाँ पर आए, आईजी आए, लेकिन उन्होंने टस से मस नहीं हुए। इनकी लगातार मांग थी पहले के शव को लाया जाए, शव को हालांकि यहाँ पर लाया गया, उसको जो है प्रार्थना यहाँ पर दी गई, उसको श्रद्धांजलि दी गई। और आज सुबह से ही इनकी जो महत्वपूर्ण मांग ये है कि अगर आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं, 4000 से ज्यादा जो कश्मीर घाटी में पंडित समुदाय के मुलाजिम हैं जो दूर दराज इलाकों में जाते हैं नौकरी करने के लिए, तो उनको जो है कहीं ना कहीं उनके लिए ट्रांसफर। बिल्कुल, ये बिल्कुल खालिद जो आप बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को कम से कम सुरक्षा तो चाहिए। अपनी बारी का या अपने नंबर का इंतजार तो नहीं किया जा सकता कि कोई आएगा, ऑफिस के अंदर दाखिल होगा और फिर हमला कर देगा। एक और जो बहुत ही अहम बात है इस पूरी घटना के बाद, वो है राहुल भट्ट के पिता। मैं खालिद आपके पास लौटता हूं। एक बड़ी खबर दर्शकों के लिए यह है कि जी न्यूज़ से बातचीत में राहुल भट्ट के पिता ने यह दावा किया कि साजिश के तहत राहुल भट्ट की हत्या की गई। उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि जब दफ्तर पूरा भरा हुआ था तो कैसे आतंकी घुस गए, कैसे आतंकियों ने घुसकर हत्या कर दी और भागने में कामयाब हो गए। खाली हम इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, कैसे ऑफिस में थाना 100 गज दूर है और चलो आगे अंदर बाहर कैसे गए, बस यही एक रिक्वेस्ट है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। या तो प्लान था बना हुआ, दूसरी बात तो वहां से अभी तक आज अब की डेट तक भी कश्मीर डिवीजन से किसी अफसर कंसर्न आज 9:15 बज गए, वहां से किसी अफसर ने, डीसी था वहां, एसपी था बडगाम, उनको चाहिए था कम से कम फोन करना, हमें कन्वे करना था। हालांकि यहाँ की अथॉरिटी पूरी आ गई, बेचारे इन्होंने पूरा कॉपरेट किया हमारे साथ, लेकिन वो अभी तक भी नहीं अपने होश में ही है। उनको पता है, उनको या तो उनके खिलाफ कत्ल का केस दायर होना चाहिए, उनके खिलाफ होना चाहिए। अगर जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन रात को 12 बजे, उनका नहीं बनना था हक डीसी का, कम से कम हमें पता है वो IAS कैडर का है, हमें वो नहीं है, उसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन उसका हमारा हक बनता है ये इंक्वायरी करना कि उसके खिलाफ भी इंक्वायरी करो। पता नहीं उसके खिलाफ भी कौन सा सिकंडल निकलेगा, वो भी इन्वॉल्व ना हो
क्योंकि नहीं, कम से कम उसका हक बनता था, कम से कम एम्प्लॉय उसका था, कम से कम कन्वे करता हमें बोलता, अभी भी बोलता भाई इसका मसला हो गया, चलो दुखी है, हमने कौन सा पकड़ कर लेना था उसको जी, हमने तो थोड़ी मांगना था कुछ। तो 100 कदम की दूरी पर थाना है, गेट है तहसील का, तो इतने लोग, फुल ऑफिस भरा हुआ था, तो ये कैसे हुआ? इसकी क्या मांग करते हैं? इंक्वायरी होनी चाहिए जी, पार्शियल इंक्वायरी, कातिल को सामने लाना चाहिए। तो ये बेटे की मौत पर पिता का गुस्सा था और ये कुछ सवाल भी थे जो बुनियादी सवाल हैं। इस वक्त उत्पल कौल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कश्मीरी पंडित हैं। उत्पल जी, आपका स्वागत है सी न्यूज़ पर। जिस तरह का प्रदर्शन इस वक्त हो रहा है, इसका सबब क्या है? क्या बड़ी मांगे हैं आप लोगों की? ये बहुत ही कम्युनिटी के लिए, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ने पिछले 32 साल से बहुत ही जबरदस्त तरीके से तकलीफें उठाई है और ये तो पूरा जेनोसाइड है। और ये नरसंहार जो हमारे साथ हुआ, इसका कोई थाम नहीं है। और जो कल हमने देखा किस तरह से ऑफिस में बैठकर राहुल भट्ट की हत्या की गई चाडोरा तहसील ऑफिस में, और हम सरकार से मांग करते हैं कि एकदम से पूरे जो कश्मीर में फैले हुए हैं ये 6000 एम्प्लॉइज दूर दूर गांव में हैं, इनको एक ऐसी जगह लिया जाए जहां इनको पूरी सिक्योरिटी हो। और अगर ये जी, तो उत्पल जी कह रहे हैं कि सुरक्षा जरूरी है और सुरक्षा मिलनी चाहिए। अमित रैना इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या बड़ी मांग है आप लोगों की इस प्रदर्शन के पीछे? नहीं, देखिए, 2019 से पहले हमें बताया जाता था कि कश्मीरी पंडितों की जो हत्या हो रही है वो पाकिस्तान से पैसे से हो रही है, अलगाववादियों को जो खुली छूट दी गई है उससे हो रही है। और 2019 के बाद बताया जाता है कि ये जो हत्याएं हो रही है पाकिस्तान की जो बौखलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है आतंकवादियों के से हो रही है। मगर एक बात जो कांस्टेंट रही है वो ये है कि कश्मीरी हिंदुओं की जम्मू कश्मीर वादी में लगातार हत्या होती जा रही है। पिछले 5 महीने में 7 हिंदू मारे गए और इसलिए मारे गए क्योंकि वो हिंदू थे। तो ये आज अगर आप 3000-4000 एम्प्लॉय जो आपने 2010 से 2022 तक 12 साल में प्रयत्न किया है कि कश्मीर में उनको बसाया जाए, अगर आप 4000 एम्प्लॉयज को कश्मीर में नहीं बसा सकते सुरक्षा के साथ, जिम्मेवारी के साथ, इज्जत के साथ, तो आप 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को कैसे वापस बसाएंगे, ये ईश्वर ही जानता है। तो आज अब समय आ गया है कि जो सरकार बार बार कह रही है कि हम कश्मीर में करोड़ों हजारों करोड़ की डेवलपमेंट ला रहे हैं, उससे कश्मीर की समस्या सुलझेगी, नहीं सुलझेगी। क्योंकि हम भी पिछले 30 साल से आपको कह रहे हैं कि कश्मीर की समस्या डेवलपमेंट को लेकर नहीं है, कश्मीर की समस्या जिहाद को लेकर है। और जिहाद को काटने का जहर अनफॉर्चुनेटली डेवलपमेंट नहीं है। उस कॉन्सेप्ट में, उस मानसिकता में डेवलपमेंट उसका जहर काटने का इलाज नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.